हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट की वीडियो में हमने टैली में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे कि इसकी एंट्री किस प्रकार से टैली में जाएंगे। तो सबसे पहले हम इन सभी एंट्रीज के खाते बनाएंगे। तो खाते बनाने के लिए टैली पे आ जाते हैं और यहाँ एक कंपनी क्रिएट करते हैं क्वेश्चन 3 नाम से। एड्रेस आप कुछ भी रख सकते हो इसमें। सेव करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर अकाउंट्स इन्फो पे आएंगे और यहाँ पे लेजर पे आएंगे। लेजर पे आके खाते बनाएंगे सबसे पहले, और डिस्प्ले पे हम खाते को चेक कर सकते हैं, और ऑल्टर पे हम खाते में किसी में भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले खाते बनाने हैं इसमें पिछला रोकड़ा शेष, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का पैसा हमारे न्यू फाइनेंशियल ईयर में आया है। तो उसके लिए हम लेजर बनाएंगे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस। अब ये भी एक प्रकार की हमारी पूंजी होती है, तो ये भी जाएगी कैपिटल अकाउंट में। एंटर करके सेव। अब सेकंड है इसके बाद राहुल से प्राप्त हुए। तो इसमें भी दो खाते हैं, एक तो खाता हो गया राहुल का और दूसरा प्राप्त हुए कैश का। कैश का तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसमें हमें राहुल का खाता डालना है। अब यहाँ पे राहुल एक प्रकार का नाम है, तो नाम के जितने भी खाते होते हैं पार्टी के, वो सन्ड्री डेब्टर या सन्ड्री क्रेडिटर में आते हैं। अब इसमें हम चेक करेंगे राहुल से प्राप्त हुए। अब राहुल से हमें पैसे कब प्राप्त होंगे? जब इसको हम माल सेल करेंगे। तो जब हम इसको माल सेल करेंगे तो ये हमारा सन्ड्री डेब्टर होगा। तो यहाँ पे हम सन्ड्री डेब्टर ग्रुप सेलेक्ट करके इसे सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है इसमें हरि को दिए, यानी कि हरि को हमने कुछ पैसे का भुगतान किया जो कि 375 है। तो इसमें हरि का खाता और कैश का खाता। हरि किस में जाएगा? तो यहाँ पे हमने हरि नाम डाला, हरि अकाउंट, और ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि इसे हम पेमेंट जब करेंगे जब इससे हम माल खरीदेंगे, और जिस पार्टी से हम माल खरीदते हैं उसे सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में रखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद एंट्री है नगद माल बेचा, यानी कैश और सेल। तो कैश का खाता बना हुआ है, बस हमें यहाँ पे सेल का खाता बनाना है। सेल्स अकाउंट जो कि जाएगा सेल्स अकाउंट में ही। नेक्स्ट इसके बाद है नगद माल खरीदा, कैश और परचेज। कैश बना हुआ है, ओनली परचेज का खाता बनाना है इसमें, जो कि जाएगा ओनली परचेज अकाउंट में। फिर इसके बाद है मोहित से खरीदा, यानी कि दो खाते हैं, मोहित और परचेज। परचेज तो अभी हमने ऑलरेडी बना लिया, अब हमें बस मोहित का खाता बनाना है। तो मोहित अकाउंट ये किस में जाएगा? इससे हम माल खरीद रहे हैं, तो इसे डालेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में। जिस पार्टी से माल खरीदा जाता है वो क्रेडिटर होती है, और जिससे माल बेचा जाता है वो डेब्टर होती है। इसके बाद सोनू को बेचा, सोनू और सेल। सेल तो बना लिया हमने पहले ही, इसमें बनाया था माल बेचा में। अब सोनू का खाता डालेंगे इसमें, सोनू सन्ड्री डेब्टर, क्योंकि इस पार्टी को माल हमें सेल आउट करना है। नेक्स्ट इसके बाद एंट्री है मोहित को पूर्ण भुगतान किया। अब इसमें दो खाते हैं, मोहित का और कैश का। अब इसमें देखो कैश का तो ऑलरेडी खाता बना हुआ रहता है, तो बस हमें इसमें मोहित का खाता बनाना है, और वो भी हम ऊपर यहाँ पे बना चुके मोहित से खरीदा में। तो इसका कोई सा भी खाता नहीं बनेगा। सेम ऐसे ही इसमें होगा। सोनू से पूर्ण भुगतान मिला, अब सोनू का खाता भी हमने ऊपर बना दिया, और कैश का खाता ऑलरेडी बना हुआ है इसमें, तो इसके भी खाते नहीं बनेंगे। नेक्स्ट इसके पास कमीशन प्राप्त हुआ। अब कमीशन और कैश दो खाते हैं इसमें, और कमीशन एक प्रकार की वो इनकम है जो इनडायरेक्ट तरीके से आती है, तो इसलिए हम कमीशन को इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे। कमीशन रिसीव इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये हमारी एक प्रकार की आय है। डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है?
जो माल को सेल आउट करके होती है उसे डायरेक्ट इनकम बोलते हैं, और जो माल से अलग इनकम होती है उसे इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। फिर इसके बाद वेतन चुकाया यानी कि सैलरी और कैश। सैलरी इसे डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और डायरेक्ट में भी डाल सकते हैं क्योंकि ये भी हो सकता है माल के ऊपर खर्चा हो रहा हो। फिर इसके बाद है किराया दिया, तो किराया भी कैश में देंगे, कैश और रेंट, रेंट अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फुटकर बिया को बोलते हैं पीटी एक्सपेंस, तो इसे डालेंगे पीटी एक्सपेंस को कि जितने भी हमारे फुटकर बिया हैं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे क्योंकि एक प्रकार के खर्चे हैं। जहां भी व्यय आ जाए तो उसमें खर्चे की बात होती है। फिर नेक्स्ट इसके बाद स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी और कैश, कैश का तो बना हुआ है, स्टेशनरी अकाउंट बनाना है, इसे हम फिक्स में भी डाल सकते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी रख सकते हैं क्योंकि एक प्रकार का ये भी खर्चा है। कमीशन दिया, कमीशन पेड और कैश, कैश तो बना हुआ है, ओनली कमीशन पेड की लेजर इसमें बनानी है। अब कमीशन हमने पेड किया है तो ये एक प्रकार का खर्चा है और खर्चा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। फिर इसके बाद में है ब्याज दिया यानी कि इंटरेस्ट और कैश, इंटरेस्ट पेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और कैश का खाता ऑलरेडी बना हुआ है। फिर नेक्स्ट एंट्री है इसमें आजम से मिले यानी कि आजम का खाता है और कैश का, कैश तो ऑलरेडी बना हुआ है, अब हमें इसमें ओनली आजम का अकाउंट लगाना है। अब ये भी एक प्रकार का नाम है, तो नाम इसी जाएगा सन्डी डेप्टर में क्योंकि आजम से पैसे कब मिलेंगे, जब इसे माल सेल करेंगे। इसे माल सेल किया और इसने हमें पेमेंट की, तो सन्डी डेप्टर ग्रुप में डालेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में है दान दिया यानी कि डोनेशन, दान और कैश, कैश तो ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पे हमें बस ओनली दान की लेजर बनानी है। अब ये भी एक प्रकार का खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। लेजर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हम डिस्प्ले पे जाके यहाँ से देख सकते हैं। ऑल्टर पे हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं किसी में भी, या फिर हम मल्टीपल डिस्प्ले पे जाके यहाँ से भी एक साथ सभी को देख सकते हैं। सेम ऐसे ही हम ऑल्टर पे जाके किसी में भी कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बाउचर एंट्री करने के लिए बाहर गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास बाउचर हैं कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल और परचेज। अब कॉन्ट्रा में सभी बैंक की एंट्री जाएंगी और रिसिप्ट में वो एंट्री जाएंगे जिसमें हम पैसे प्राप्त करते हैं, और पेमेंट में वे सभी एंट्री जिसमें हम पैसे चुकाते हैं, और जर्नल में जो एंट्री इन चारों में नहीं जाएगी उसे हम जर्नल में पास करते हैं, जैसे माल को रिटर्न करने की एंट्री या फिर किसी को डिस्काउंट देने की एंट्री, तो वो सब जर्नल में जाती है। सेल्स में माल सेल करने की एंट्री जाएगी और परचेज में माल खरीदने की एंट्री जाएगी। तो सबसे पहली एंट्री है इसमें पिछला रोकड़ा शेष यानी कि पिछले साल का पैसा हमारे पास न्यू फाइनेंशियल ईयर में आया है, तो उसकी एंट्री हम F6 में डालेंगे, रिसीट में स्पेस कैश स्पेस कैपिटल ओपनिंग बैलेंस, और अमाउंट डालेंगे उसमें 1300 था, एंटर से, तो एक एंट्री बन चुकी है। फिर इसके बाद दूसरी एंट्री है राहुल से प्राप्त हुए 245, तो ये भी एंट्री रिसीप्ट में जाएगी, यहाँ पे कैश डालना है और यहाँ पे राहुल 245 एंटर सेव। फिर नेक्स्ट इसके बाद में एंट्री है हरि को दिए, इस एंट्री में हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये एंट्री जाएगी पेमेंट वाउचर में। अब पेमेंट में हमने हरि को पेमेंट किया है 375 की, तो यहाँ पे हम कैश सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पार्टी का नाम 375। फिर इसके बाद एंट्री है नगद माल बेचा, तो माल बेचने की सभी एंट्री सेल्स वाले में जाएंगी और यहां से एज वाउचर करेंगे। अब सेल्स के अंदर
इसमें दो खाते हैं, कैश का और सेल का। तो सेल हमेशा क्रेडिट होती है माल बेचते टाइम, तो इसे डालेंगे यहाँ पे, क्रेडिट में आ जाएगा सेल और डेबिट में क्या बचा, नगद यानी कि कैश। तो कैश को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। कैश अमाउंट हो गया इसमें 305, 305 एंटर, और क्रेडिट में सेल्स अकाउंट। नगद माल खरीदा, इसमें हम माल को परचेज कर रहे हैं, तो ये एंट्री परचेज में जाएगी और एज वाउचर करेंगे। अब इसके बाद में नगद माल खरीदा, अब इसमें भी दो खाते हैं, परचेज का और कैश का। कैश तो ऑलरेडी बना हुआ है और परचेज भी हमने बना लिया है, तो परचेज इसमें क्या होगा, एंट्री में परचेज को डेबिट करेंगे, क्योंकि परचेज हमेशा माल खरीदते टाइम डेबिट होता है, और क्रेडिट क्या होगा, कैश। अब कैश क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि टैली में रियल अकाउंट का रूल होता है आने वाली वस्तु को डेबिट करना और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करना। अब जब हम माल खरीदेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा, तो जाने वाली वस्तु को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। नगद माल खरीदा 200 200 और परचेज सेव। फिर इसके बाद है एंट्री मोहित से खरीदा। अब इस एंट्री में हमने मोहित से माल खरीदा है, तो परचेज में जाएंगे, ऑलरेडी परचेज में ही है, तो क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे मोहित को, अमाउंट डालेंगे 700 और यहाँ पे परचेज सेव एंट्री। फिर इसके बाद सोनू को बेचा, यानी कि सोनू को माल बेचा, सेल करेंगे इसमें एज वाउचर, और यहाँ पे आ जाएगा सोनू डेबिट में, क्योंकि ये पाने वाला व्यक्ति है। अमाउंट डालेंगे इसके, देख के इसमें से 900 और सेल हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है इसके बाद मोहित को पूर्ण भुगतान किया। अब इस एंट्री में दो खाते हैं, मोहित का और कैश का, और ये एंट्री जाएगी पेमेंट वाउचर में, क्योंकि इस एंट्री में हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहां से पेमेंट वाउचर पे जाएंगे। अब स्पेस कैश में पेमेंट हो रही है, किसे, मोहित को, अमाउंट डालेंगे इसके आगे 650 एंटर सेव। नेक्स्ट इसके बाद में है सोनू से पूर्ण भुगतान मिला, तो इसकी एंट्री हम डालेंगे रिसीट में, क्योंकि इसमें पैसे हमें प्राप्त हो रहे हैं, और यहाँ पे कैश स्पेस सोनू, कितने अमाउंट है 850, एंट्री को सेव करेंगे। इसके बाद कमीशन प्राप्त हुआ 200। अब इस एंट्री में हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो ये एंट्री जाएगी रिसीप्ट वाउचर में, क्योंकि जिस एंट्री में हमारे पास पैसे आते हैं उसे हम रिसीप्ट वाउचर में डालते हैं। तो रिसीप्ट पे जाएंगे, स्पेस कैश स्पेस नाम डालेंगे इसका कमीशन रिसीव, अमाउंट 200। नेक्स्ट इसके बाद एंट्री है कमीशन प्राप्त हुआ के बाद वेतन चुकाया, तो यानी कि सैलरी और कैश, और एंट्री जाएगी पेमेंट वाउचर में, क्योंकि इस एंट्री में हम पैसे चुका रहे हैं, तो पेमेंट में डालेंगे। पहले यहां से पेमेंट सेलेक्ट करते हैं, कैश स्पेस सैलरी, अमाउंट 200। फिर इसके बाद है किराया दिया, रेंट और कैश, ये भी पेमेंट में जाएगी। अब किराया इसमें आ गया 100 रुपीज का, तो 100 रुपीज अमाउंट फिल करके एंटर सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में है फुटकर व्यय हुए, ये भी एंट्री पेमेंट में जाएगी, क्योंकि इसमें हमारा व्यय हो रहा है, व्यय मतलब खर्चा हो रहा है, कितने का, 50 रुपए का, स्पेस कैश। अब जो लेजर हमने बनाई थी उसे सेलेक्ट करेंगे और 50 रुपीज डाल के सेव कर देंगे। फिर इसके बाद एंट्री है स्टेशनरी खरीदी 200 रुपए की, तो इसमें भी हम पेमेंट करेंगे स्टेशनरी के नाम पे 200। फिर नेक्स्ट एंट्री है कमीशन दिया, अब इस एंट्री में भी पेमेंट हो रही है,
तो ये जाएगी F5 में 150 रुपये, ऑलरेडी हम पेमेंट पर ही हैं, कैश कमीशन पेड 150 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री है इसके बाद ब्याज दिया 60 रुपये, तो ये भी पेमेंट में जाएगी, कैश इंटरेस्ट पेड 60 रुपीज। फिर इसके बाद एंट्री है आजम से मिले। अब इस एंट्री में हमें पैसे प्राप्त हो रहे हैं, तो प्राप्त होने की सभी एंट्री जाएंगी रिसिप्ट में, तो इसे हम यहाँ से रिसिप्ट में डालेंगे। कैश प्राप्त हो रहा है और आजम दे रहा है, अमाउंट उसके आगे 200 है। फिर इसके बाद है दान दिया 100 रुपये, तो इसमें भी हम एंट्री में पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद इन सभी को चेक करेंगे। पेमेंट हमें करनी है कैश में और किसको, डोनेशन दान को। अमाउंट है 100 रुपीज, एंटर से। अब ये सारी एंट्री होने के बाद में हमें इसका टोटल अमाउंट चेक करना है कि कैश का कितना बैलेंस है हमारे पास। तो इसमें आंसर आ रहा है 1015। हम अपने आंसर को चेक करते हैं, एस्केप से बैक जाएंगे, डिस्प्ले, अकाउंट बुक और कैश बैंक। तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर 1015 बिल्कुल करेक्ट आया है, तो इसका मतलब हमारी सारी एंट्री और लेजर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा ये जितनी भी सारी एंट्रीज होती हैं, ये सारी एंट्रीज डी बुक के अंदर आती हैं, ये सभी एंट्रीज। अगर हमें किसी में कोई करेक्शन करना हो तो करेक्शन करने के लिए हम सिंपल ओपन करेंगे और दोबारा उसमें कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। और किसी का प्रिंट निकालना हो, जैसे हमने हरे को पेमेंट के 375 की, इसका हमें प्रिंट चाहिए, तो इसी विंडो पर रह के हमें ऑल्ट पी प्रेस करना है, ऑल्ट पी, एंटर, और यहां से हम प्रिंट को डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे। डेस्कटॉप पे जाएंगे, फाइल का नाम डाल देंगे, यहाँ पे इसमें हमने प्रिंट नाम डाल दिया। अब इसे हम चेक करेंगे तो इसका प्रिंट हमारे पास ये आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम किसी भी उसका बिल निकाल सकते हैं। अब जैसे हमने, हमारे पास एक एंट्री है, हमने ये सभी एंट्री का प्रिंट निकालना। एक तो होता है प्रिंट, यहां से ऑल्ट पी करके एक एक करके निकालेंगे, और अगर हमें सभी का प्रिंट एक साथ चाहिए तो इसी विंडो पे रह के हमें ऑल्ट पी प्रेस करना है, ऑल्ट पी। तो जितनी भी एंट्री हमें शो हो रही है सभी के ये प्रिंट निकाल देगा। और अगर हमें प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट देखना हो तो इसके लिए हम ऑल्ट पी करेंगे और यहाँ से विथ प्रीव्यू पे जाएंगे, इस पे ओके कर देना है बस। तो पहले ये प्रिंट हमें दिखाएगा, फिर उसके बाद में प्रिंट को निकाल कर देगा। इस प्रिंट को जूम करने के लिए हम ऑल्ट जेड का भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम इस बटन का भी यूज यहाँ से कर सकते हैं। दोबारा ऑल्ट पी करेंगे तो यही प्रिंट डेस्कटॉप पर हमारे पास सेव हो जाएगा। अब हम इस बिल को, इसे भी चेक करते हैं, टोटल जितनी भी एंट्रीज हैं हमारे पास, पेमेंट बिल, तो हमारे पास सभी एंट्री की डिटेल्स आ जाएगी कि किस एंट्री में कितने अमाउंट हमने पे किया है और कितना अमाउंट हमने यहाँ से रिसीव किया है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जो कि इन सभी से हार्ड है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से बैंक की सभी एंट्रीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें चेक की भी एंट्री होंगी और बैंक की भी एंट्री होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।